प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, अपने देश की तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार जो विगत लगभग पौने 11 सालों से सत्ता पे काबिज है, तीसरी बार सत्ता पे आया और इनके हर बार चुनाव के समय में ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बात सामने आती है और ये दूसरे सरकारों पे आरोप करते हैं कि उन्होंने वहाँ के लोगों को, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी शरणार्थियों को, घुसपैठियों को का आधार बनवा दिया, वोटर कार्ड बनवा दिया, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया। लेकिन आज तक किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को वापस भेजने का कोई डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ। पता नहीं ये भेजते हैं या भेज भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए और सत्ता में आने से पहले उन्होंने अपने देशवासियों के सामने ये प्रमुखता से ये विषय रखा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो भारत में या अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजेंगे। और सत्ता में आने के बाद इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गया। यूएस कस्टम एंड इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 15 लाख ऐसे प्रवासियों को चिन्हित किया जिनके पास कोई वैध कागज नहीं था और इन्हें न सिर्फ चिन्हित किया बल्कि उनके देश वापस भेजने का भी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी तरह से कल यानी कि 4 फरवरी को राइटर के अनुसार, वहाँ की जो प्रतिष्ठित अखबार है उसके अनुसार 4 फरवरी को अमेरिकी सैनिक का जो वाहन है, सेना का वाहन एयरक्राफ्ट C-17, उससे 205 भारतीय शरणार्थियों को भी वापस भेज दिया गया। सिर्फ भेजा ही नहीं गया, अपराधियों की तरह हाथों में जंजीर, कमर में जंजीर, मुंह पे मास्क लगा हुआ और उन्हें भारत वापस भेजा गया। वो मोदी जिनकी दुनिया भर में तूती बोलती थी, जिसका उन्होंने एक छद्म चेहरा बनाया था, छवि बनाया था तूती बोलने की, डंका बजने की, वो मोदी कुछ नहीं कर पाए। किसी रोहिंग्या को ये वापस तो नहीं भेज पाए, लेकिन इनके सम्मानित नागरिकों को अपराधियों की तरह हाथों में जंजीर लगा हुआ, हाथ जकड़ के बड़े शर्मनाक तरीके से भारत उन्हें भेज दिया गया। मैं उन अप्रवासी भारतीयों का उपहास तो नहीं करूंगा कि वो वापस आ गए। ये दुख की बात है, वेदना की बात है, ये पीड़ा की बात है, राष्ट्र के स्वाभिमान पे चोट लगने वाली बात है। लेकिन हाँ, सरकार पे जरूर उंगली उठाऊंगा कि इस देश से जो धनपशु हैं वो भारत को अपने धन के साथ पैसे के साथ भारत छोड़ दे रहे और
विदेश में जाके उनकी नागरिकता उन्हें मिल जा रही है, लेकिन जो गरीब भारतीय हैं, जो कर्ज लेके या अपनी ज़मीन बेच के 50-50 लाख रुपए खर्च करके जो वो अमेरिका में बसने का जो सपना लेके गए थे, उन्हें किस तरह से वापस आना पड़ा। उनके जो वो कर्ज थे जो लेके गए होंगे, वो शायद ही कर्ज वो अब चुकता कर पाए, और किन परिस्थितियों में आगे उनकी ज़िंदगी बीतेगी, गुजरेगी, ये तो वही जानते होंगे। क्योंकि सरकार तो शायद ही उन रुपयों की क्षतिपूर्ति करेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि विगत 11 सालों से तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार इस तरह से रोजगार पैदा नहीं कर पाई कि देश के नागरिक सम्मानपूर्वक भारत में रहने की सोच सके, और इसलिए वो मजबूर होके अपनी गरिमा में ज़िंदगी को जीने के लिए तमाम कष्ट सहते हुए, तमाम कर्ज लेने के बाद भी वो देश छोड़ने को मजबूर होते हैं। वो ये सरकार की, डंकापति सरकार की बुरी तरह नाकामी है, विफलता है, और ये दर्शाता है कि इनका तथाकथित गुजरात मॉडल एक फेल्योर मॉडल था, और 11 वर्ष में इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी पैदा किया है, और उन तमाम बेरोजगार युवाओं को देश छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। और सिर्फ देश छोड़ने के लिए यूं ही नहीं जा रहे, अपने परिसंपत्तियों को, अपनी ज़मीन जायदाद को बेच के, गिरवी रख के, कर्ज रख के जा रहे हैं, एक सुनहरे भविष्य की तलाश में, और वो भी अपने रिस्क पे। ऐसी खबरें आती हैं अक्सर कि रास्ते में न जाने कितने लोग, जिन दुरूह रास्ते से गुजरना पड़ता है, ठंडे और बर्फीले रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसमें वो दम तोड़ देते हैं। भूखे और प्यासे भी दम तोड़ देते हैं। कई बार तो परिवार बिछड़ जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने के डर से वो आगे पीछे जाते हैं। और इसमें से अधिकांशतः गुजरात से जा रहे हैं। तो ये कौन सा मॉडल था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी 3-3 बार रहे, और फिर इधर वो प्रधानमंत्री हैं। कोई 24-25 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी, इतना लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी न तो उस राज्य का भला कर पाए, न ही देश का। दूसरे सबसे ज़्यादा पलायन हरियाणा से हो रहा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दूसरी बार संभवतः तीसरी बार वहाँ भी क्योंकि खट्टर 2 बार थे, तीसरी बार वहाँ प्रधानमंत्री सरकार आई है सत्ता में। इतना लंबा समय तक रहने के बाद भी इन तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बुरी तरह से असफल है। न सिर्फ रोजगार पैदा करने के मोर्चे पे, बल्कि वैश्विक स्तर पे कूटनीतिक मामलों में भी, और एक तरफ तो जो भारतीय बाहर गए
उन्हें जबरन वापस भेजा जा रहा है अपराधियों की तरह। दूसरा, जो इनका गृह मंत्रालय है वो खुद न कि एक भी रोहिंग्या को वापस भेज पा रहा है न बांग्लादेशियों को, लेकिन वो चुनाव में जरूर मुद्दा उठाते हैं। जबकि यदि मान लिए केजरीवाल ने उन्हें वोटर आईडी कार्ड दिलवा भी दिया हो, राशन कार्ड दिलवा भी दिया हो, तो आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? तो गृह मंत्रालय भी एकदम असफल साबित हो रहा है। विदेश मंत्रालय भी एकदम से फिसड्डी साबित हुआ इस मामले में। और सिर्फ गृह मंत्रालय नहीं, वो डंकापति और डंकापति के स्वयं मित्र इनके देशवासियों को इस तरह से अपमानित करके भेजा। ये पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है और सरकार को इस विषय को लेके, अपनी असफलता को लेके देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और दुनिया भर में जो इस तरह से एक विकास का मॉडल है जहां पे अमेरिका जैसे देश और शक्तिशाली होते जा रहे हैं और संपन्न होते जा रहे हैं और विकासशील देशों का बदस्तूर शोषण जारी है। और इसलिए जो विकासशील देश हैं उसके नागरिकों में, उसके देशवासियों में घोर बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी से निजात पाने के लिए, अच्छे जीवन जीने के एक चाहत में लोग अपने देश को छोड़ के संपन्न और विकसित देशों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है और विकास का इस पैटर्न को तो निश्चित ही बदलना पड़ेगा, जहां विकासशील देशों में चंद परिवारों के हाथ में सारी संपदा है, चल अचल संपत्तियां उनके काबू में आती जा रही हैं, लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। धन का बेतहाशा असंतुलन होता जा रहा है, केंद्रीकरण होता जा रहा है और इस केंद्रीकरण के खिलाफ भी हम सबको मुखर होना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। अन्यथा अभी तो आंकड़ा भारत से 7.25 लाख अवैध प्रवासियों का है अमेरिका में। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। यदि यही स्थिति रही तो इस स्थिति से बचाव के लिए न सिर्फ विकास के विकल्प को हमें, इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा, बल्कि सही मायनों में सच्ची राष्ट्रवाद लोगों में विकसित करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन ये तो छद्म लोग हैं, छलिए लोग हैं, इनके चरित्र में दोहराव है, इनको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं, इनका मालिक कोई और है, लेकिन वोट किसी और से लेते हैं। तो इसलिए पुनः सरकार को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस तरह की शर्मनाक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि इनके देशवासियों को हथकड़ियों से जकड़ के, जंजीरों से जकड़ के
एक अपराधी की तरह भारत भेजा और डंकापति कुछ नहीं कर पाए। धन्यवाद।